हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सुनने से शिखर बैच का आज पार्ट नंबर 2 आने वाला है। कल जो हमने सवाल देखे थे उनसे अगले वाले आज सवाल देखेंगे। जैसे कल हमने किए थे बेसिक से फ्रैक्शन तक हमारे सवाल हो चुके थे। जल्दी से जल्दी आओ भाई, सारे के सारे देखो। कल जो क्या था, हमने जितने भी बेस के थे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे के सारे देख ले, फ्रैक्शन देख लिया था। और क्या है, आज हम उससे आगे के पार्ट देखेंगे। देखो ये क्या, देखो आज का मोटिवेशनल क्या है, जिंदगी से लड़ मत कर कोशिश, जिंदगी से लड़ मत कर कोशिश अपने आप को छुपाने की, अपने आप को छुपाने की, वक्त रहते मिलेगी शोहरत भी, फिर क्यों फिक्र करता है हार जाने की। देखो इससे क्या है कि आपको ना लड़ना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि कभी भी हार मान के आप आराम से बैठ जाओ, या उसमें हार अगर मान ली आपने तो आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक जीतने का जुनून अगर हमने पैदा कर लिया तो हमें जीतना ही होगा। अब की बात क्या है, एग्जाम समय क्लियर करना ही है। देखो अब की बार जो लड्डू बांटना चाहता हो वो इस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज इसका सेकंड पार्ट है। देखो एक डिवाइड का देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.0000144 डिवाइड 0.08 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल कैसे सोल्व होगा, देखो सबसे पहले क्या है, ऊपर लिखेंगे हम 0.00144 डिवाइड में कितने से 0.08। देखो ऐसे सवाल के लिए ऊपर कितनी नीचे कितने हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। अब ये है पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक है, नीचे कितनी आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 6 जीरो हमारी आ जाएंगी यहाँ पे। अब काटो इसको, काटना 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 से ये कितनी बार गया, 8 एकम 8, 8 8 64। अब देखो कितना बच गया, 18 बटे में 10,000 बच गया, यानी कि 4 जीरो बच गई, 18 10,000। अब 4 अंक आने चाहिए, पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 4 अंक। 2 हमारे पास मौजूद है, कितने 0.0018 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इससे आगे की टाइप देखेंगे। आज मैं एक और सवाल लिख देता हूं मैं, जैसे इस तरह का ही 0.0072 डिवाइड में 0.009 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल कैसे सोल्व होगा, देखो 0.0072 डिवाइड में कितना 0.009 इनटू में, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 अंक, यानी कि 1 की कमी है। या तो ये का ये 1 जीरो इसके नाम की ऊपर तार लो, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। और अब पहले की तरह ही कर लेते हैं, नीचे कितनी 3 जीरो, ऊपर कितना 1000, ऊपर कितनी है 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। और 9 से ये कितनी बार कटेगा, 9 8 72, यानी कि 8 बटे में 10 को हम क्या कह सकते हैं, 0.08 हमारा क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे अगली पार्ट, अगली क्या है, देखो एक सवाल आएगा। अगली यह है इम्पोर्टेंट टाइप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है और हरियाणा के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है इसका सवाल। देखो जैसे कि क्या है, 42 इंटू में 43 इंटू में 46 इंटू में 93 इंटू में 55 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करना हमें किसका, इस नंबर का है, इसका क्या पता करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है।
देखो इकाइकांक कैसे पता करेंगे, हमें भी क्या है, अगर हमने इकाइकांक पता करना है तो इसी का भी हमें इकाइकांक उठाएंगे। देखो दो दो है इसका इकाइकांक, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है और इसका 5 है। अब क्या है, सबसे पहले इनकी गुणा करो, 2 3 6 आ गया, ठीक है। 6 की 6 से गुणा करो, 6 6 36, इसका भी इकाइकांक उठाना है, इकाइकांक 6 3 18, इसका भी इकाइकांक उठाना है, 8 पंजे 40, तो इकाइकांक क्या है हमारा 0 इकाइकांक है इसका, इकाइकांक क्या है 0, हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखो अगर समझ में आ रहा है ना तो चैनल को एक बार थम्स अप कर दो, लाइक का बटन दबा दो, और जो बच्चे नए चैनल पर जुड़े हों वो सब्सक्राइबर कर लेते ना चैनल को, ताकि और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो जब भी हम जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब की बार देखते हैं, 44 इंटू में 93 इंटू में 96 इंटू में 43 का इकाई अंक ज्ञात करना। देखो वही है 4 3 12, 2 6 12, 2 3 6, तो इकाइकांक क्या आ गया हमारा 6 इकाइकांक आ गया। अब इससे आगे अब देखो कई बार क्या है पावर में दे देता है, जैसे 72 की पावर दे देगा 97, इसका इकाई अंक क्या था, इकाई अंक क्या, देखो जब भी आपको पावर में दे दे, जैसे कि 72 की पावर कितनी है 97 है, 97 है पावर, जब भी आपको पावर दे दे और इकाई अंक ज्ञात करना तो क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन लिखो, पावर को 4 से भाग देंगे और शेष बचे उसको इकाई अंक की पावर लगा देंगे। अगर शेष 0 बचे तो पावर 4 लगेगी। देखो पावर को क्या है 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या जो शेष बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, इकाई अंक की पावर लगा देंगे। अगर शेष 0 बचा, अगर शेष 0 बचेगा तो पावर कितनी लगेगी, पावर लगेगी 4 पावर लग जाएगी, ठीक है। जैसे अब ये 97, इसको कहां से डिवाइड करेंगे, 97 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना पे गया 24 पर गया, और कितना शेष बचा, एक शेषफल बच गया, एक शेषफल बचा तो किसकी पावर, इकाई अंक क्या है 2, 2 की पावर 1 लग जाए, इसका क्या है इकाई अंक है हमारा 2 ही है इकाई अंक, पता चल गई। देखो उतारो भाई जल्दी से कॉपी में उतारो, जल्दी उतारो कॉपी में, उतार लिया या स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 44 की पावर 1993 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो 44 की पावर कितना है 1993 है, 44 की पावर कितना है 1993 है, तो इसका भी क्या करेंगे 1993 को हमें 4 से डिवाइड कर लेंगे, कितना बच गया 4 से कितनी बार 4 चौके 16, 4 36, 3 बच गया, 4 8 32, एक शेषफल बच गया,
एक शेषफल बचा तो एक हमारा क्या है, किसकी पावर लग जा देंगे, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 4, 4 की पावर 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 4, ये हमारा इकाई अंक आ गया। पता चल गया, अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी ही, फिर आगे चलते हैं। और आज दोपहर को दिल्ली पुलिस के लिए जो भी किताबें अवेलेबल होंगी और जिस बुक से आपको पढ़ना है वो बुक मैं आपको दोपहर को बताऊंगा। दोपहर 3 या 4 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कैसे लिया जाए, जो भी बुक मैंने आज तक 2 बार दिल्ली पुलिस क्वालिफाई हूँ मैं, तो मैंने जो बुक पढ़ी थी, अब बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो मेरे को देख लेना यूट्यूब चैनल। देखो आगे क्या है, 32 की पावर 171 का इकाई अंक क्या है। देखो 32 की पावर कितनी है 171 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले क्या है, 171 को 4 से डिवाइड करें। अब ये कई बार कई कैंडिडेट के मन में डाउट होगा, चुपचाप होकर पढ़ लो, आगे नहीं मिलेंगे ये ऐसे सवाल, ठीक है। जिंदगी पड़ी है, एक बार अगर नौकरी लग गई तो दोबारा इन सवालों की तरफ जाने के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने ऐश करना जिंदगी में, एक बार क्या अपना लक्ष्य हासिल कर लो आप, ठीक है। देखो 4 से डिवाइड कर दें, कोई भी नंबर 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार रिपीट होता है। देखो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं भाई, 5 से क्यों नहीं किया, 3 से? कई कैंडिडेट के मन में ये डाउट होगा। ये इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी नंबर 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार में रिपीट होता ही होता है, इसलिए किससे डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, कितने पर गया, 4 चुके 16, 1 बचा 4 दूनी 8, कितना शेषफल 3 शेषफल बच गया। तो इकाई अंक की पावर कितनी लगा देंगे हमें, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 हमारा क्या होगा इकाई अंक होगा, ठीक है। देखो एक बार क्या है, सीजीएल में एक सवाल आया था। सीजीएल का सवाल है ये, 27 की पावर 19 गुणा में 43 की पावर 18 इंटू में 34 की पावर 21 इंटू में 47 की पावर 17 का इकाई का क्या था, इकाई। देखो कई बार क्या है, लंबी दे देता है, ये लंबी रकम दे देता है कि पेपर वाला कि इसको सोल्व करो। इसमें क्या पता करना है हमें इकाई का। ये नहीं है कि हम 27 को 19 बार गुणा करेंगे, 43 को 18 बार गुणा करेंगे, 34 को 21 बार गुणा करेंगे, नहीं। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारा वही पुराना फार्मूला है। 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बच गया, 19 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 शेषफल बच गया। तो कितनी इकाई अंक की पावर, 7 की पावर 3 लगा। आगे 18 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया, तो 3 की पावर 2। 34 को 21 को 4 से डिवाइड करोगे कितना शेषफल बच गया, 1 शेषफल बच गया, तो 4 की पावर 1 इंटू में 17 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, 7 की पावर 1। अब देखो 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 होता है 343 इंटू में 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 4 की पावर 4 और 7 की पावर। देखो अब ये सवाल कुछ जाना पहचाना नहीं लग गया, सबसे पहले यही तो किया था। देखो ये सवाल वही, फिर 3 की गुणा किससे 9 से, 3 में 27, 7 की गुणा किससे 4 से 28 और 8 की गुणा किससे 7 से, कितना हो गया 56। तो इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक है। हमें पता चल गया कि 6 इसका इकाई अंक है। आगे चलते हैं। देखो इकाई अंक लेना आ गया आपको, इकाई अंक लेना आ गया। अब आगे सवाल चलते हैं।
देखो कई बार सवाल दे देता है 12/1/2 प्लस में 11/1/4 प्लस में 15/2/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा सवाल पेपर के अंदर दे दिया, ये नहीं हम इसके टुकड़े 12 दूनी 24 और 25/2 करेंगे, फिर 45/4 करेंगे और फिर 92/6 करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। ये कौन सी बिना है? मिश्र बिना। अगर फिर भी प्लस का साइन हो, प्लस का साइन हो तो क्या करना हमें? सबसे पहले देखो ये डिजिट हमारे पूरे हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को जोड़ लेते हैं। 12 प्लस में 11 प्लस में 15 कितना हो गया हमें पता चल गई। 12 और 11 23, 23 और 15 कितना? 38 हमारा इसका इनका आंसर हो गया। अब बच गया हमारे पास 1/2 बच गया, प्लस में 1/4 बच गया, प्लस में 2/6 बच गया। अब ये हमारे पास बच गया। अब ये बच गया तो ऐसी जोड़ तो हमने करी रखी है, कल की थी। देखो सबसे पहले क्या लेना? एलसीएम ले लो। 6 4 2 का कितना? 12 एलसीएम होगा। कितने से? 2 से 6 बार, 6 बार, प्लस में 4 से 3 बार, 3 एकम 3, 3 बार, 6 से 2 बार, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 6 3 9 और 4 13/12। अब 13/12 इसका जोड़ है, 13/12 और 38 हमारा है। 13 38 सही, 13/12 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखो अगर ये कटता हो ना तो काटना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, छोटी से छोटी लेनी है हमने। तो कितना आ गया? 38 सही 13/12 में पता चल गया। एक सवाल और लिख देते हैं। कई बार सवाल दे देता है ऐसा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसकी गुणा क्या इससे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या? बताओ। नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले देखो 4 हैं, 4 9, 3 9 और 3 9, कितना हो गया? 9 3 27 2, 9 3 27 और 2 29 2, 9 3 27 और 2 29 2, 9 और 2 11, 11,997 तो हमारा इसका हो गया। यानी कि इनका हो गया। अब हमारे पास क्या बच गए? 1/2 बच गया, 1/4 बच गया, प्लस में 1/3 हमारे पास बच गया, 1/3 बच गया। अब देखो इसका वही फिर एलसीएम कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया। 2 से कितनी बार? 6 बार, 4 से कितनी बार? 3 बार, 3 से कितनी बार? 4 बार, 6 3 9 और 4 कितना आ गया? 13/12 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 11,997 सही, 13/12 हमारा आंसर हो। पता चल गया आपने? इस तरह का सोल्व कर लोगे। एनी डाउट? आगे चलते हैं। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे आगे आप, ठीक है? देखो अब आगे क्या करना हमें? सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता करना। बोर्ड मास क्या होता है? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी से क्या बनता है? विनी कॉलम। विनी कॉलम का मतलब क्या होता है? बार का निशान। जो ये बार का निशान आपने क्वेश्चन के ऊपर देखा होगा, बार का निशान। और बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है? अब ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ओ का, इसका मतलब भी गुणा होता है। अब डी का मतलब क्या है? डिवाइड। एम का मतलब क्या है? मल्टीपल। ए का मतलब क्या है? एडिशन। और एस का मतलब क्या है? सबट्रैक्शन। यानी कि माइनस कब होगा? सबसे अंत में होगा। माइनस कब होगा? सबसे अंत में होगा। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले किसका सवाल करेंगे? बोर्ड मास के हमें सवाल करेंगे। बोर्ड मास, बोर्ड मास का सबसे पहले बार वाले सवाल देखेंगे। देखो
कई बार सवाल देता 0.3333333, ये कहाँ तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है, मतलब कहीं रुक ही नहीं रहा। अगर मैं दशमलव की बात करूं तो ये कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव। कई बार पेपर वाला पूछ लेता है कि ये दशमलव कौन सा है जिसका अशांत है, ये कभी शांत नहीं होगा, आगे भी 3 3 3 3 जाता जाएगा। अब इसके ऊपर या तो इसको सवाल को ऐसे लिख देगा या फिर सीधा का सीधा सवाल को लिखेगा 3 के ऊपर बार लगा देगा कि 3 की बार 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 वापसी में नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार हो, जितने अंकों पर बार हो उतने नीचे 9 लगा देंगे, 9 लगा देंगे। जितने भी अंकों पर बार होगा ना उतने नीचे क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। जैसे अभी ये 1 अंक के ऊपर बार है तो क्या लगा दिया, 3/9। इससे क्या बट गया हमारा, 1/3 हमारा क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो ना लाइक करो, अच्छे से लाइक शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर करो ये वीडियो, ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके आगे। देखो कई बार क्या करता है, 432 के ऊपर नीचे बार पूरे के पूरे बार लगा, 432 3 अंकों पर बार लगा देगा। 3 अंकों पर इसने बार लगा दिया तो कितना बन गया, 432 बटे में कितना, 999। अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से 333 बार, और 3 से कितना, 3 एकम 3, 300 के 12 कितना, 300 के 12 144। अभी भी कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। ये 11 से कट रहा है पूरा का पूरा, 11 एकम 11, 11 चुके नहीं, 11 से नहीं कट रहा है, ये 3 से ही कट रहा है। 300 के 12 और 3 8 24, इससे कट रहा है, और नीचे 111 एक कितना आ गया हमारा आंसर, ये आ गया 48 बटे 111। अब आगे भी कटता हो तो ये काट लेंगे, या नहीं कटता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे भी कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है शायद, हाँ जी। 3 से कितनी बार, 16 बार, और 3 से कितनी बार, 3 37 बार। 16 बटे 37 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सोलह बटे 37 इस सवाल का आंसर आ चुका है। देखो इससे अगला सवाल है 27 27 27 27 27 27, ऐसे करके ये आगे तक जा रहा है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, 27 के ऊपर सीधा का सीधा बार लगा सकूंगा। कितने, क्या इसका आंसर आ गया 27 बटे में 2 नंबरों में बार है तो कितना, 9। 3 से कितनी बार, 3 से कट गया ये 9 बार, 3 से कट गया ये 33 बार, और 3 से कट गया ये 11 बार, और 3 से कट गया 1 बार। 3 बटे 11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो जैसे ही कई बार में क्या करता है, ऐसा सवाल दे देगा आपने 327, 0.327 में क्या करेगा, 27 पे बार लगा देगा ऐसे ऐसे। ये 27 क्या है, 27 की बार क्या है, वही नंबर आ रहा है। 27 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर है कोई बार, यानी कि रिपीट कौन सा अक्षर हो रहा है, केवल और केवल 27 नंबर रिपीट हो रहा है। अब ऐसा सवाल है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 327 हमारे पास है, इसमें से जितने नंबर पर बार नहीं लगा, जितने नंबर पर बार कितने पर नहीं लगा, 3 पर नहीं लगा, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से माइनस कर लेंगे। कितना आ गया, 324। अब कितने नंबरों पे बार है, कितनों पे, 2 नंबरों पे बार है, दोनों के, और कितनों पे नहीं है, कितने नंबरों पे बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं है, तो उसके नाम की 0 लगा देंगे हम। कितना आ गया इसका, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 0, 3 8 24, 3 से 3 3 0। अभी भी कटेगा ये,
3 से कितनी बार, 3 ये 9, 3 सिक्के 18, 110। अब नहीं घटेगा, ये कितना आ गया हमारा आंसर है। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से 18 बार और 2 से कितना 55 बार, 18 बटे में 55 आ गया। ठीक है, हम काट सकते हैं इसको ऐसे, देखो जितने नंबरों पर बार होना केवल और केवल उतने ही नौके, और जितनों पर नहीं है उतना 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही करते हैं, क्लास का टाइम हो गया मेरी। कल से क्या है, आज एक क्लास आपने और मिलेगी बिल्कुल 0 लेवल से, वो भी इससे आगे के पार्ट बोर्ड मास के रूल पढ़ेंगे, उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारे के सारे ब्रैकेट पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर, यदि कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।